हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। और हमारी यूजीसी नेट भूगोल की एमसीक्यू की क्लासेस चल रही थी। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना पहला क्वेश्चन, निम्नांकित अफ्रीकी देशों में से कौन यूएनडीपी के मानक विकास की उच्च कोटि के अंदर आता है? निम्नांकित अफ्रीकी देशों में से कौन यूएनडीपी के मानक विकास की उच्च कोटि के अंदर आता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केन्या, मॉरिशस। तो मानव विकास सूचकांक की दृष्टि दृष्टि से उच्च कोटि के अंदर कौन सा देश आता है? तो इसके अंदर है मॉरिशस। मॉरिशस उच्च कोटि के अंदर आता है। मॉरिशस के बाद में सेकंड नंबर पे आता है दक्षिण अफ्रीका। सेकंड पे दक्षिण अफ्रीका। और थर्ड पे आता है जिम्बाब्वे। थर्ड पे आता है जिम्बाब्वे। और फोर्थ नंबर पे आता है केन्या। फर्स्ट पे मॉरिशस, सेकंड पे दक्षिण अफ्रीका, थर्ड पे जिम्बाब्वे और फोर्थ नंबर पे केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन और कारण बताए गए हैं। कथन दिया गया है यूएसए में एपलेशियन उच्च भूभाग का आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और कारण दिए गए खनिज संसाधन सहित कच्चे पदार्थों की उपलब्धता के कारण यहाँ आधारभूत उद्योग विकसित हो रहे हैं। जैसे कोयला है, कोयला, बॉक्साइट, इन खनिजों के कारण जो ऑपरेशन क्षेत्र में अनेक उद्योगों की स्थापना हुई है। और इसी कारण से यूएसए का जो आर्थिक दृष्टि से विकसित क्षेत्र बन चुका है। जो आर्थिक दृष्टि से क्या हो चुका है? विकसित क्षेत्र बन चुका है। इसलिए अपना कथन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। और निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पतन कहा जाता है? विश्व का कहवा पतन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सेंटोस को, ब्यूनस आयर्स को, या साओ पॉल और जिबूटी को? जो सेंटोस है ना, सेंटोस न केवल ब्राज़ील सेंटोस न केवल ब्राज़ील अकेला ब्राज़ील ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा कहवा निर्यातक देश है सेंटोस। और इसलिए इसे विश्व का कहवा पतन कहा जाता है। सेंटोस और जो साओ पोलो को मिलाने वाले रेल मार्ग को कहवा रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर है सेंटोस। सेंटोस और ये जो साओ पोलो है ना, इसको मिलाने वाला साओ पोलो, जो साओ पोलो है ना, इसको मिलाने वाला जो रेल मार्ग है उसको कहवा रेल मार्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में नारियल तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। नारियल तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है लाओस, मलेशिया, कंबोडिया और फिलीपींस। तो सबसे बड़ा उत्पादक है वो देश है फिलीपींस। यानी दक्षिण पूर्वी जो एशिया के अंदर जो फिलीपींस है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर आता है फिलीपींस। फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया और इंडोनेशिया इंडोनेशिया और मलेशिया नारियल के प्रमुख तेल उत्पादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है? कोबे है, युवाटा है, टोक्यो, ओसाका? तो सही आंसर है युवाटा। जापान के अंदर जो लोहा इस्पात का जो पहला कारखाना है, वो पहला कारखाना, फर्स्ट कारखाना युवाटा में स्थापित किया गया था। फर्स्ट कारखाना युवाटा के अंदर। और वर्तमान वर्तमान समय में मतलब कि ये क्षेत्र है जो इस देश का सबसे बड़ा लोहा व इस्पात उत्पादक केंद्र है। इसलिए इसे जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अफ्रीका में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अफ्रीका में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, तंजानिया और केन्या? सबसे बड़ा उत्पादक है जाम्बिया। ये अफ्रीका के अंदर है। अफ्रीका के अंदर जाम्बिया और जायरे, एक आता है जाम्बिया का नाम आता है, और जायरे 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 हम दक्षिण अफ्रीका के अंदर
और तांबा के प्रमुख उत्पादक देश हैं। अफ्रीका में कौन कौन से हो गए? जाम्बिया, जायरे और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तांबे के प्रमुख उत्पादक देश हैं ये। और इस महादेश के अंदर जो है तांबे की जो पट्टी पाई जाती है 450 किलोमीटर लंबी है। 450 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है और लगभग 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। 80 किलोमीटर एक पट्टी पाई जाती है। और जो जायरे के जो कटांगा प्रदेश से लेकर, जो जायरे का एक क्षेत्र है कटांगा प्रदेश, जायरे का एक क्षेत्र है कटांगा प्रदेश, कटांगा प्रदेश से लेकर और जाम्बिया तक फैली हुई है। जाम्बिया तक फैली हुई है। साढ़े 450 किलोमीटर लंबाई के अंदर और 80 किलोमीटर चौड़ाई के अंदर फैली हुई है। तांबे उत्पादक क्षेत्र हैं ये प्रमुख। निम्नलिखित में से कौन से अंटार्कटिका वर्त के अंदर स्थित नहीं है? अंटार्कटिका वर्त के अंदर स्थित नहीं है। रोस सागर, अलेक्जेंडर द्वीप या फोकलैंड द्वीप और वेडल द्वीप। वेडल सागर, रोस सागर, अलेक्जेंडर द्वीप या फोकलैंड द्वीप और वेडल सागर, कौन सा स्थित नहीं है इसके अंदर? तो ये अलेक्जेंडर द्वीप स्थित नहीं है। जो फोकलैंड द्वीप है ना, फोकलैंड द्वीप अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना के पूर्वी तट के निकट स्थित है और इस द्वीप पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। ठीक है, तो अपना सही आंसर तो हो गया अलेक्जेंडर द्वीप। और सिंगापुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिए गया इसके अंदर, इसमें नरवंशीय मिश्रित जनसंख्या है और इसकी व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक स्थिति है और व्यापारिक कृषि में विशेषीकरण है और इसने बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी को आकर्षित किया है। तो इसके अंदर इसमें नरवंशीय मिश्रित जनसंख्या, ये कथन तो अपना सही है। और जो ये है इसकी व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक स्थिति है, ये भी सही बात है। और इसने बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी को आकर्षित किया है, ये भी सही है। ठीक है, तो 1 2 4 अपने सही है, क्योंकि सिंगापुर जो है ना एक छोटा सा द्वीप है। सिंगापुर एक छोटा सा द्वीप है जो मलेशिया से लेकर, मलेशिया से जोहर, एक आता है जोहर, जोहोर, जोहोर एक जलडमरू मध्य है द्वारा एक मतलब कि इसको अलग किया जाता है मलेशिया से। सिंगापुर और मलेशिया को अलग कौन करता है? यह जोहर जलडमरू मध्य है। और यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के नरजातीय समूह के जो लोग निवास करते हैं और इनकी इसी स्थिति के कारण यहाँ के अधिकांश जनसंख्या होटल व पर्यटन विकास के साथ में जुड़ी हुई है, जिससे यहाँ पर वृहद पैमाने पर विदेशी पूंजी का निवेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? 2 बार काटती है या इसको पार करती है? अमेजन होगी, नील, कांगो, जेम्बेजी। तो कौन सी नदी है? तो है कांगो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की कांगो या इसको जायरे नदी भी कहते हैं। जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है और उसके बाद में अटलांटिक सागर के अंदर गिरती है। अटलांटिक सागर में गिरती है। अटलांटिक सागर में गिरती है। और अटलांटिक जो तट है यहाँ पर स्थित है क्रिस्टल पर्वत। क्रिस्टल पर्वत द्वारा इस नदी का जो मुहाना है वो क्या है, बंद हो गया है और जिसके कारण यह नदी अनेक शिप्रिकाओं के अंदर जलप्रपात बनाती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सफ़ेद नील तथा नीली नील नदियाँ संगम बनाती है। सफ़ेद नील तथा नीली नील नदियाँ संगम बनाती है खार्तूम पर, असवान पर, वादी हाल्फा पर और अस्यूत पर। जो सूडान का जो खार्तूम नगर है ना, खार्तूम नगर सफ़ेद नील तथा नीली नील के संगम पर स्थित है और इन दोनों नदियों के द्वाब प्रदेश को गेजिरा मैदान कहते हैं। गेजिरा मैदान कहते हैं। गेजिरा मैदान खार्तूम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जापान विश्व का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन गया है क्योंकि उसके पास प्रचुर खनिज है, उसके पास जैव ईंधन का बाहुल्य है, वहाँ औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ है, उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। तो जापान का विश्व का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र क्यों बन गया? क्योंकि उसके पास में उच्च तकनीकी क्षमता है, टेक्नोलॉजी बहुत है जापान के पास में।
जापान में जो खनिज संसाधनों की तो कमी है, खनिज संसाधनों की कमी है, लेकिन यहाँ का जो औद्योगिक विकास है वो आयातित कच्चे माल पर आधारित है। यानी आयात करते हैं पहले ये, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं ये। जो उच्च तकनीकी जो क्षमता है ना, और जो वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो कुशल, मतलब कि इसके अंदर टेक्निकल चीज़ों के अंदर काफ़ी दक्ष हैं। इस कारण से जापान विश्व का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन गया है। निम्नलिखित यूएसए के राज्यों में कौन कनाडा तथा मैक्सिको के बीच स्थित नहीं है? कनाडा तथा मैक्सिको के बीच स्थित नहीं है। इडाहो तथा ओरेगन, अलास्का या हवाई, और नॉर्थ डेकोटा और साउथ डकोटा, और एरिजोना तथा न्यू मैक्सिको। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अलास्का प्रांत है, अलास्का प्रांत कनाडा के उत्तर में, जो कनाडा के उत्तर तथा और जो इसका है हवाई मुख्य स्थलखंड से अलग प्रशांत महासागर में स्थित है, और इसलिए अलास्का तथा हवाई ये इसके बीच में स्थित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 1960 के दशक में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तंजानिया उपनिवेश था। वर्ष 1960 के दशक में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तंजानिया था, वो उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? ग्रेट ब्रिटेन का, फ्रांस का, जर्मनी का या पुर्तगाल का? तो ये था ग्रेट ब्रिटेन का। ये जो गाना है, एक का नाम आता है गाना, सुना होगा आपने, गाना नाइजीरिया, गाना नाइजीरिया, और सियरा, एक आता है सियरा लियोन, सियरा लियोन, और गैम्बिया, गैम्बिया। ये कितने देश है ना, ये पश्चिमी अफ्रीकी देश ग्रेट ब्रिटेन के उपनिवेश में थे ये जो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दिए गए खनिज और एक तरफ दिए गए हैं स्थान, खनिज व स्थान दिए गए हैं। जो तांबा क्षेत्र है ना, ये तांबा मिलता है खेतड़ी, खेतड़ी से मिलता है। खेतड़ी कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर, खेतड़ी राजस्थान में है। ठीक है, और जो लोह अयस्क क्षेत्र है वो मिलता है कुद्रेमुख के अंदर। कुद्रेमुख कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर, कुद्रेमुख कर्नाटक में है। ठीक है, और जो मैग्नीज है, मैग्नीज मिलता है बालाघाट से, और बालाघाट कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश के अंदर, यानी एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। और जो अभ्रक मिलता है वो कोडरमा से मिलता है। कोडरमा कहाँ पे है? झारखंड के अंदर, कोडरमा झारखंड के अंदर है। ठीक है, तांबा मिलता है खेतड़ी राजस्थान से, और लोहा ऐसा कुद्रेमुख कर्नाटक से, मैग्नीज बालाघाट मध्य प्रदेश से, और अभ्रक मिलता है कोडरमा झारखंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शेल तंत्र है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शेल तंत्र है। कुडप्पा तंत्र, गोंडवाना तंत्र, धारवाड़ तंत्र या विंध्यन तंत्र? तो यह खनिज संसाधन की दृष्टि से जो धारवाड़ जो संरचना है ना, वो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूगर्भीय संरचना है। और यहाँ पर जो है लोह अयस्क, मैग्नीज, सोना, तांबा, अभ्रक, क्रोमियम और थोरियम, यूरेनियम इत्यादि खनिज पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, धारवाड़ तंत्र कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर? लोह अयस्क, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, अभ्रक हो गया, क्रोमियम और थोरियम, यूरेनियम इत्यादि खनिज पाए जाते हैं यहाँ पर धारवाड़ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? सीमा बतानी जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है। क्या तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक? तो किसकी है सबसे अधिक तटरेखा? तो वो है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की। जो भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा तो गुजरात की है, और इसके बाद में नाम आता है आंध्र प्रदेश का। तो गुजरात ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए सेकंड नंबर वाला ऑप्शन आंध्र प्रदेश सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मेक्कल श्रेणी में नहीं है? निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मेक्कल श्रेणी में नहीं है? नर्मदा, सोन, तापी और महानदी। नर्मदा, सोन, तापी, महानदी। किस नदी का नहीं है? तापी नदी का। तो नर्मदा, तापी और ये जो सोन नदी है ना, ये अमरकंटक के पठार से निकलती है। नर्मदा, तापी और सोन नदियाँ ये अमरकंटक के पठार से निकलती है, अमरकंटक।
अमरकंटक के पठार से निकलती है। और ये नदियाँ जो है अपकेंद्रीय यानी जो इसका कहते हैं वो अरीय अपवाह प्रतिरूप बनाती है। इसको कहते हैं अरीय अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, अरीय अपवाह प्रतिरूप बनाती है। ठीक है, और शामिल कौन सी नहीं है इसके अंदर? तापी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमालय में मुख्य सीमांत शेप पृथक करता है। हिमालय में मुख्य जो सीमांत शेप पृथक करता है, तिब्बत को वृहत हिमालय से, तिब्बत को वृहत हिमालय से, और वृहत हिमालय को मध्य हिमालय से, और मध्य हिमालय को लघु हिमालय से, और लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से, लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से। तो किसको पृथक करता है ये? लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दिए गए सूची के अंदर फर्स्ट के अंदर दिए गए हिमालय और दूसरी के अंदर स्थिति बताई गई है इसकी। क्या पंजाब हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है? इनको मिलान करना है। जो पंजाब हिमालय है वो काली और पंजाब हिमालय जो वो काली और तीस्ता के मध्य है, और नेपाल हिमालय तीस्ता या ब्रह्मपुत्र के मध्य है। यह उत्तरांचल हिमालय सिंधु सतलज के बीच में है। यह असम हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच में है। जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु तथा सतलज नदियों के बीच में है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के बीच में है। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज नदियों के बीच में है, और इनके जो लंबाई है 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर। ठीक है, और जो नेपाल हिमालय जो काली और तीस्ता नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में, इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर, लगभग 800 किलोमीटर। जो उत्तरांचल हिमालय या इसको किमायू हिमालय भी कहते हैं, और ये सतलज व काली के बीच में स्थित है। सतलज व काली के बीच में स्थित है। ठीक है, इसकी लंबाई है लगभग 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर लगभग। ठीक है, जो असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, और इसकी लंबाई कितनी है? 750 किलोमीटर, 750 किलोमीटर। ठीक है, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में 560 किलोमीटर, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के मध्य 800 किलोमीटर, और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में 750 किलोमीटर, और उत्तरांचल हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच में 320 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह विचार कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय के अग्र गंभीर के मलबों के जवाब द्वारा हुआ सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। यह विचार कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय के अग्र गंभीर में मलबों के जमाव द्वारा हुआ था, सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था कोबर ने, एस बुराड ने, या ई स्वेस ने, या डीएन वाडिया ने? तो ये किया था ई स्वेस ने। ई स्वेस ने, जो स्वेस इनका जो मानना था कि जो विशाल मैदान के स्थान पर पहले एक विवर्तनिक गर्त होता था, और जिसका निर्माण हुआ था हिमालय के निर्माण के दौरान हुआ था जिसका निर्माण, और इसका जो नदियों द्वारा जो लाया गया जो मलबा था ना, वो इस गर्त के अंदर धीरे धीरे भर जाने के कारण इस विशाल मैदान का क्या हो गया? निर्माण हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गंगा घाटी के अंदर बांगड़ मिट्टी पाई जाती है, बांगड़ मिट्टी पाई जाती है। नदी तल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की वर्तमान सीमाओं के ऊपर और गोखुर झीलों के किनारे। ये जो बांगड़ होती है ना, बांगड़ पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। बांगड़ पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और ये मिट्टी है जो सतलज यमुना का जो मैदान है, और जो ऊपरी गंगा का मैदान, इन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। जो वर्तमान के अंदर इसमें जो क्या है, बाढ़ का जो पानी है मतलब यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा अपना बाढ़ की वर्तमान सीमाओं के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? मालवा का पठार हो गया, तराई प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र, और चंबल घाटी। तो कौन सा जो भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो क्षेत्र कौन सा है? चंबल क्षेत्र।
जो चंबल घाटी मतलब कि मृदा अपरदन की समस्या से मतलब कि बुरी तरह प्रभावित है। और यहाँ पर जो अवनालिका अपरदन के कारण इस क्षेत्र के अंदर बीड़ का निर्माण हो गया है। जो लगभग मध्य प्रदेश के, एक तो ग्वालियर मध्य प्रदेश का है ना, मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर, मध्य प्रदेश का ग्वालियर और भिंड, भिंड क्षेत्र आता है, एक मुरैना, मुरैना तथा उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा एवं जालौर जिलों की लगभग 6 लाख एकड़ भूमि इस समस्या से मतलब ग्रसित है। ठीक है, 6 लाख एकड़ भूमि भारत के अंदर इस समस्या से ग्रसित है, ये बीड़ क्षेत्र से। और भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र के अंदर, रानीगंज कोयला क्षेत्र के अंदर, या बोकारो कोयला क्षेत्र के अंदर, और सिंगरौली कोयला क्षेत्र के अंदर। ठीक है, किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिंगरौली कोयला क्षेत्र के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की निम्नलिखित नदी घाटियों में से किन में जल की कमी है? नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कावेरी, कृष्णा, महानदी, तापी। तो ये मिलता है अपने को, एक तो कावेरी के अंदर मिलता है और एक मिलता है कृष्णा के अंदर। कावेरी और कृष्णा, यानी जो भारत का जो दक्षिण भारत है ना, दक्षिण भारत की नदियों के अंदर से महानदी, एक तो महानदी का नाम आता है गोदावरी। गोदावरी में जो सिंचाई की व्यवस्था होने के पश्चात जो प्राप्त जल जो जितना बचता है, लेकिन लेकिन जो कृष्णा पेनार, एक पेनार नाम आता है, कृष्णा नदी, पेनार, कावेरी, और जो पूर्व के अंदर जो बहने वाली नदियां है ना, इनके अंदर जो पानी की जो आवश्यकता से भी पानी कम है, मतलब कि आवश्यकता जितनी आवश्यकता है ना उतना भी पानी नहीं है इनके अंदर। ठीक है, तो अपना सही आंसर हो गया 1 व 2। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद साबरमती, अहमदाबाद साबरमती, सूरत नर्मदा, हैदराबाद मूसी, उज्जैन शिप्रा। कौन सा सुमेलित नहीं है? सूरत नर्मदा वाला ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि सूरत ताप्ती नदी के तट पर है। सूरत है जो ताप्ती नदी के तट पर है। ठीक है, ताप्ती नदी के तट पर। और जो जबलपुर जबलपुर है ना, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। नर्मदा नदी के तट पर कौन सा बसा हुआ है? जबलपुर, जबलपुर। ठीक है, ये थे अपने आज के क्वेश्चन। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।